नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 के प्रैक्टिस सेट की। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन दिए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? बिंदुसार किसका पुत्र था? बताइए आप लोग आंसर। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिपिटक डैश की पवित्र पुस्तकें हैं। त्रिपिटक कौन से धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? बताइए आंसर आप लोग। पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक गोपाल था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलाम राजवंश भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? बताइए आप लोग इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अष्टप्रधान। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए आप लोग। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था? आंसर बताइए आप लोग। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1925। ये दोस्तों कब हुआ था? डेट कौन सी थी? डेट थी 9 अगस्त 1925 में काकोरी षड्यंत्र मामला हुआ था, जिसे काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की? बताइए इसका आंसर आप लोग। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किस पार्टी की स्थापना की? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई? बताइए इसका आंसर आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? स्वराज पार्टी किन दो लोगों ने मिलकर बनाई थी? पहले तो हो गए मोतीलाल नेहरू और दूसरे कौन हो गए? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन दास। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कहाँ जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है? भारत में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शांत घाटी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा बन जाती है? ठीक है, स्थान बताइए जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी बन जाती है। ठीक है, तो यह स्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है? बताइए कौन सा ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है? आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेक सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए आंसर आप लोग। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया था? जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द है किसने प्रस्तावित किया था?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, बताइए जल्दी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकृष्णा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? बताइए, भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसन्न बेरोजगारी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, भारत में हरित क्रांति के जनक ऑप्शन नंबर बी, एम.एस. स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीडीपी का 6.4%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं। ठीक है, कौन सी सूची में वर्णित हैं? ऑप्शन नंबर ए, 11वीं सूची में वर्णित हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? तो भारत सरकार है, राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कुछ नहीं होता। क्यों कुछ नहीं होता? क्योंकि एक आर्टिकल है, अनुच्छेद 75 का तीसरा पार्ट, इसमें बोला जाता है जो सरकार होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा के। ठीक है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो जैसा कि आपको पता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह पढ़ा लिखा, जरूरी नहीं है कि वह पढ़ा लिखा हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो दोस्तों जैसे आपको पता है, भाग दूसरे में नागरिकता आती है। ठीक है, भाग 3 में क्या आता है? मूल अधिकार आता है, ये भी सही है, सुमेलित है। भाग 4 में क्या आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, ये भी सुमेलित है। तो क्या सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, मूल जो कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य किस में आएंगे? अनुच्छेद 4A के अंतर्गत आएंगे। और ये कौन से संविधान संशोधन हुआ था इसका? ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा ये जोड़ा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? ठीक है, बताइए इसका आंसर आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, न्यूटन का पहला नियम डैश के रूप में भी जाना जाता है। न्यूटन का जो पहला नियम है, इसको दूसरा नाम इसका क्या बोला गया है? ठीक है, तो इसको बोला गया ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व के नियम को न्यूटन का पहला नियम भी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, बताइए आंसर आप लोग। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं? बताइए इसका आंसर आप लोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिथियम में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैसीन नामक प्रोटीन दूध में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो बताइए बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है?
क्यूब रूट 1331 प्लस अंडर रूट 729 माइनस क्यूब रूट 512 का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये 1331 किसका क्यूब है? देखिए यहाँ पे क्यूब लगा है तो जाहिर सी बात है ये क्यूब में होगा। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये क्यूब है आपका 11 का। 11 में 121 और 121 गुणे 11 1331। तो इसका हो जाएगा रूट, ये जो 1331 है 11 का क्यूब है। ठीक है, 729 किसका स्क्वायर रूट है? तो ये है 27 का, प्लस ये देखिए ये क्यूब रूट है, यहाँ पे 2 छुपा होता है या 2 लाप लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 27 का स्क्वायर है। ठीक है, आगे क्या है? ये आगे है माइनस। तो माइनस जो 512 है किसका क्यूब रूट है? ये है 8 का क्यूब रूट है 512। ठीक है, यहाँ पे क्यूब लगा देंगे। तो देखिए जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये क्या बचेगा? ये बचेगा 11। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा? केवल 27 प्लस का 27। ठीक है, और माइनस ये यहाँ से क्या बचेगा? 8। टोटल इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक हैं। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? ठीक है, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है। तो माना जो तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या को हम सी मानेंगे। ठीक है, सी कितना हो जाएगा? 100 अगर हमने माना है तो पहली संख्या कितने परसेंट अधिक है? 17%। तो पहली जो संख्या है ए मान लिया। ठीक है, 17% अधिक है, कितना हो जाएगा? 117। ठीक है, दूसरी संख्या 50% अधिक है यहाँ से, तो बी कितना हो जाएगा? 150। ठीक है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो दोनों संख्याएं कितनी हो जाएंगी? पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये। ठीक है, तो 117 अनुपात 150। ठीक है, इसको 3 से भाग कर देंगे, कितना आएगा? 3 से भाग कर देंगे, ये 39 अनुपात ये 50। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, 39 अनुपात 50। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए इसको सरल करना है। ठीक है, तो इसको हम तोड़ेंगे, 32 को 18 को तोड़ेंगे, नीचे 50 और ये 8 को तोड़ेंगे। ठीक है, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 32 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। ठीक है, इतनी बार लिख सकते हैं। 18 को क्या लिख सकते हैं? 18 को लिख सकते हैं 3 त्रिक्का 9 और 9 दूना 18। ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे? नीचे 50 को तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि क्यूब में वो अंडर रूट में ये बाहर आ जाए। तो 5 पचे 25 गुणे 2, 50 हो गया। ठीक है, 8 को तोड़ेंगे, 8 को कैसे लिखेंगे? 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, अब ये क्यूब है, ये दोनों का पेयर निकल जाएगा, बाहर कितना हो जाएगा? बाहर हो जाएगा 4√2। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ से 4√2 आएगा, अगले से कितना आएगा? यहाँ से 3√2 आएगा। ठीक है, माइनस का 3√2 अपॉन कितना आएगा यहाँ पे? 5√2 प्लस 2√2। ठीक है, 4√2 में से 3√2 चला गया, कितना बचा यहाँ पे ये √2, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, √2 जब कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? 4 - 3। ठीक है, 4 - 3 अपॉन √2 नीचे कॉमन ले लेंगे, कितना बचा? 5 + 3। ठीक है, टोटल सॉल्व करने पे कितना आया? 1/7। ठीक है, चलिए 1/7 आ गया ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1/7, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 34 नंबर पे आते हैं। 572 रुपये में एक कुर्सी को बेचने पर एक व्यक्ति को 30% लाभ होता है, तो कुर्सी का लागत मूल्य बताइए। ठीक है, तो दोस्तों एक फार्मूला होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य इंटू 100, लाभ दिया है तो यहाँ पे लाभ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ ला। ठीक है, अपॉन 100।
इसमें मान रख देते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना है, बेचने पर है ना, तो 572 रुपये में बेचा, विक्रय मूल्य 572 रुपये हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, क्रय मूल्य निकालना है। और लाभ कितना हुआ, 30%। तो यहाँ पे 30 लिख देंगे लाभ की जगह। तो 100 + 30 130 बटा 100। तो क्रय मूल्य कितना आएगा, क्रय मूल्य अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्रय मूल्य आपका आ जाएगा 440 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 440 रुपये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। ठीक है, 2 और व्यक्तियों को शामिल किए जाने पर औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। नए व्यक्तियों की आयु में 7 वर्षों का अंतर है। नए व्यक्तियों में छोटे व्यक्ति की आयु कितनी होगी। ठीक है, तो 15 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 साल है। तो इसकी कुल आयु कितनी निकल जाएगी, 15 × 32 कितना हो जाएगा, 480। आगे क्या कह रहा है, 2 और व्यक्तियों को शामिल किया जाए तो व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 17। औसत आयु कितनी बढ़ जाएगी, 3 वर्ष। तो 32 में 3 वर्ष बढ़ा देंगे तो ये 35। इन 17 लोगों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 595। ठीक है, नए लोगों की आयु में, नए लोग की आयु जो 2 लोग बढ़े उनकी आयु कितनी होगी, तो घटा देंगे 595 से, ये 480 आपका। ठीक है, 480 घटा देंगे, नए लोगों की आयु कितनी हो जाएगी, 115। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि नए व्यक्ति की आयु में 7 वर्षों का अंतर है। मान लीजिए एक है x, दूसरा है x - 7। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने पर ये कितना आ रहा है, 115। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 115। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 61। तो जो छोटा है वो उसकी आयु कितनी होगी, ये जो छोटे वाले की, ये बड़ा है 61, छोटे वाले की होगी x - 7। तो 61 से 7 घटा देंगे, कितना आएगा, 54। 54 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी 54। ठीक है, फिर से देखिए ऑप्शन नंबर सी 54। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। उत्तरायण का विलोम क्या है, उत्तरायण का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणायन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या है। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, क्या कहते हैं उसको, ऑप्शन नंबर सी प्रोसित पथिका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा जो शब्द है यमुना का पर्यायवाची नहीं है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कूलम कुशा, कूलम कसा। ठीक है, ये यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये किसका है, ये है नदी का पर्यायवाची। ठीक है, नदी का पर्यायवाची शब्द है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, प्रयोजन किसका समानार्थी शब्द नहीं है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नियोजन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है, बताइए। जो हो जाएगा आपका विसर्ग संधि, और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बही प्लस कार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों ये इंग्लिश का पैसेज है। ठीक है, इसको आप सावधानी से पढ़िएगा। चलिए मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, इसको एक बार आप 2 बार कम से कम पढ़िएगा। ठीक है, मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा पॉज करके। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट एक्सपेक्ट ऑफ द कोड सी वांटेड टू हाइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो पैराग्राफ में ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डैट इट वाज अ चीप कॉपी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। द आथर वुड प्रिफर टू सी वेयरिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लॉथ एक्सपेक्ट। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्त विद द। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। वाई इज हर बॉस एंग्री। उसका बॉस क्यों एंग्री हुआ था, बिकॉज एम्प्लॉय आर कमिंग लेट टू वर्क। ये आप पैराग्राफ में पढ़िएगा, पैराग्राफ में दिया है, हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दिखा रहे मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पे पैराग्राफ में दिया गया है। ठीक है,
देखिए दोस्तों, ये इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया। आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, सारे आंसर आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे, ठीक है। ये लेट टुडे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एमिएबल का सिनोनिम्स क्या होगा, ठीक है। ये एमिएबल का सिनोनिम्स क्या होगा, मतलब पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो एमिएबल मतलब होता है सुशील या मित्रवत, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब भी होता है मित्रता, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। एम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर्पस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। जैसे देखिए, गुगली किस में होता है, गुगली होता है क्रिकेट में, ठीक है। वैसे गैम्बिट कहाँ पे होता है, बताइए। गैम्बिट होता है ऑप्शन नंबर बी शतरंज में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, किसी निश्चित कोड भाषा में पावर कट को TRAHBFYW लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ट्रैकिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए, पावर कट को क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, पी में अगर हम 4 जोड़ दें, ठीक है, PQRST 4 जोड़ दें तो टी आ जाएगा, ठीक है। ओ में कितना जोड़ दें, ओ में हम 3 जोड़ दें तो आर आ जाएगा, ठीक है। देखिए डब्लू है, डब्लू में कितना जोड़ दें, 4 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। ई में फिर हम 3 जोड़ दें, एच आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एक बार +4 हो रहा है, दूसरी बार +3 हो रहा है, तीसरी बार फिर +4 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, ठीक है। यही सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो फिर ट्रैकिंग का देखते हैं। ट्रैकिंग में सबसे पहले +4 करेंगे, ठीक है। इसमें +4 करेंगे टी में तो क्या आ जाएगा, एक्स आएगा, ठीक है, +4 करने पे। आर में +3 करेंगे, कितना आ जाएगा, यू आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स यू, देखिए एक्स यहाँ पे, यू यहाँ पे, एक ऑप्शन मिल गया। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी XUEF। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्स के बाद यू एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, क्या कह रहा है क्वेश्चन, PQ का भाई है, ठीक है। देखते हैं, जो P है ये Q का भाई है, भाई है तो पॉजिटिव लगा देंगे, ठीक है। आगे क्या बोला है, S P का पिता है, जो S है ये P का क्या है, पिता है, ठीक है। आगे क्या बता रहा, R S का भाई है, जो R है ये S का क्या है, भाई है, ठीक है। यदि T R की माँ है, ये जो T है, ठीक है, ये R की क्या है, माँ है, तो P का T से क्या संबंध है। जो P है ये P है, ये T का क्या लगता है, बताइए। ये देखिए, ये इसका लड़का लगा और लड़के का ये लड़का लगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ग्रैंडसन, पोता हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, 27 दिसंबर 2009 को बृहस्पतिवार था, तो 1 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा। देखिए 27 दिसंबर कितने दिन का होता है, दिसंबर होता है 31 दिन का। 27 के बाद कितने दिन बचे शेष, तो इसमें जितने शेष दिन होंगे वो लिखेंगे। 27 के बाद 4 दिन शेष बचे, ठीक है। अगले महीना जनवरी, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, ठीक है, तो ये लिखा जाएगा। और उसके बाद फरवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में होते हैं 28 दिन, ठीक है, ये लिखा जाएगा। और मार्च का कौन सा है, 1 मार्च को पूछा गया तो 1 तारीख यहाँ पे लिख देंगे, 1 दिन मार्च में हो गया। जोड़ेंगे इसको, कितना आएगा, 64। 7 से डिवाइड कर देंगे, 64 को 7 से डिवाइड कर देंगे, शेष कितना आएगा, शेष 1 आ जाएगा। मतलब 27 दिसंबर को बृहस्पतिवार था, इसमें हम 1 जोड़ेंगे, शेष 1 आ रहा है ना, तो 1 जोड़ेंगे, कौन सा दिन आ जाएगा, शुक्रवार। बृहस्पतिवार में 1 जोड़ेंगे, ऑप्शन नंबर बी शुक्रवार आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी न किसी तरह से समान है और एक असमान। उस असमान शब्द का चयन करिए, ठीक है। कौन सा शब्द असमान है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैंडोलिन। ये असमान हो जाएगा। क्यों असमान हो जाएगा, क्योंकि जो शहनाई है और बांसुरी है और सैक्सोफोन है, ये क्या होते हैं, ये फूंक द्वारा बजाए जाते हैं, इसको फूंक करके बजाए जाते हैं। और जो मैंडोलिन होता है इसको किससे बजाते हैं, ये स्ट्रिंग द्वारा बजाए जाते हैं, ठीक है, ये स्ट्रिंग द्वारा बजाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी
मैंडोलिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो बताइए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के शोधकर्ताओं द्वारा कैंसर का पता लगाने के लिए पाइवॉट नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण विकसित किया गया है? कौन सी संस्था द्वारा? आईआईटी की कौन सी संस्था के द्वारा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। जम्मू एवं कश्मीर के रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ? बताइए इसका आंसर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेनाब नदी पर रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की। जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गीता गोपीनाथ को शामिल किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अप्रैल 2022 में भारत के पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई? बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोरहाट में। दोस्तों जोरहाट ये कहाँ पे पड़ता है? जोरहाट ये पड़ता है असम में। ठीक है, जोरहाट ये असम में पड़ता है। और किसके द्वारा स्टार्ट की गई? ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। जुलाई 2022 में किसे पीयूष गोयल के स्थान पर G20 के लिए भारत का नया शेरपर्सन चुना गया? बताइए, करंट का क्वेश्चन है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ कांत जी को चुना गया G20 के लिए नया शेरपा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। मई 2022 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो जैसा कि आपको सभी को पता है कौन से स्थान पर है? ऑप्शन नंबर बी, 150वें स्थान पर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 मार्च 2022 को क्वैड नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। क्वैड समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो दोस्तों जो क्वैड देश है उसमें 4 देश आते हैं। USA, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अपना इंडिया और जापान। कौन सा देश नहीं आता? ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड नहीं आता। और जो क्वैड देश है ये कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मई 2022 में भारत में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात असानी निर्मित हुआ। इस चक्रवात का नाम असानी किस देश ने रखा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। मार्च 2022 में ताल ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ताल ज्वालामुखी कहाँ पे है? यह ताल जो ज्वालामुखी है कौन से देश में स्थित है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? बताइए कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये इसका आंसर हो जाएगा भांगड़ा। तो भांगड़ा क्या है? भांगड़ा ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। भांगड़ा क्या है? भांगड़ा लोक नृत्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जैसा कि आपको सभी को पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में है? आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में है? तो जैसा कि आपको पता है ऑप्शन नंबर बी, ये इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में कन्याकुमारी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सोची
फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान कीजिए एवं दिए गए कूट का इस्तेमाल करके सही उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ये सूची 1 दी है, ये सूची सेकंड दी है, ठीक है। कौन से व्यक्ति का वादक यंत्र कौन सा था, इसको आपको मिलान करना है। तो जैसे तो अमजद अली खान जी का क्या था, ये था सरोद, ठीक है। अली हुसैन का क्या था, अली हुसैन क्या वाद्य यंत्र प्रयोग करते थे, ये करते थे शहनाई। हरिप्रसाद चौरसिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनका वाद्य यंत्र कौन सा था, बांसुरी। अल्लाह रखा तबला। आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडोनेशिया की मुद्रा कौन है, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, जल्दी बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 का खिताब किसने जीता। तो बताइए बुकर प्राइज़ 2022 का खिताब किसने जीता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गीतांजलि श्री ने जीता, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मई 2022 में संपन्न UEFA चैंपियन लीग 2021-22 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रियल मैड्रिड ने जीता, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। जून 2022 में अबू धाबी, जो कि UAE में है, आयोजित 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA वितरण समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह मूवी को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों ये देखिए हिंदी का पैराग्राफ दिया है, ठीक है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही और सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। देखिए ये गद्यांश दिया है, इसको आप लोग सही से पढ़िएगा। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उन उद्योग को लघु उद्योग कहा जाता है, कौन से उद्योग को लघु उद्योग कहा जाता है। तो दोस्तों बताइए कौन से उद्योग को लघु उद्योग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कम साधनों से शुरू किए जाते हैं। दोस्तों देखिए इसका आंसर क्या नाम है, आपको दिखाते हैं पैराग्राफ में कहाँ पे दिया है। देखिए इसमें भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये लघु उद्योग उनको कहा जाता है जिनमें भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही देखिए आपके क्वेश्चन में आंसर दिया गया है। उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है जो कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। सारे क्वेश्चन आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे, सारे आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मशीनीकरण से क्या तात्पर्य है, ठीक है। मशीनीकरण से तात्पर्य है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मशीनों का अधिकाधिक उपयोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। लघु उद्योग को प्रश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी, बताइए। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। दोस्तों इसका भी आंसर क्या नाम है, पैराग्राफ में मिल जाएगा। लाइए दिखाते हैं कहाँ पे आपको पैराग्राफ में इसका आंसर मिलेगा। देखिए दोस्तों इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लोग स्वावलंबी बनेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सारे आंसर आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
गद्यांश के अनुसार प्रश्रय शब्द का भाव क्या है? प्रश्रय शब्द का अर्थ क्या होता है? मतलब ऑप्शन नंबर ए संरक्षण देना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर से एक गद्यांश आ गया हिंदी का, आप इसको कम से कम 2 बार पढ़िएगा। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों गीत के बारे में क्या सच नहीं है? देखिए, इस श्री रामचंद्र ने संगीत दिया, लता मंगेशकर जी ने स्वर दिया, प्रदीप ने इसको लिखा है। देखिए ये तीनों आपके पैराग्राफ में दिया गया है। आइए बताते हैं कहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, प्रदीप ने इसको लिखा। ठीक है, इसके निर्देशक कौन थे? श्री रामचंद्र। ठीक है, और इसको गाया किसने? गाया लता मंगेशकर जी ने, स्वर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सच नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मन्ना डे ने सुर दिया, ये जो कि गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न रहने का कारण क्या था? हजारों युवकों का शहीद होना ये कारण था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई होगी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, पीठ में छुरा भोंकना का अर्थ क्या है? जैसा कि आप सभी को पता है, पीठ में छुरा भोंकना किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वासघात करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, जानी मानी फिल्म हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया? क्यों लिया गया था? क्योंकि भीड़ जुटाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैथ का ग्राफ दिया गया है, नीचे दिया गया रेखा चित्र 7 विभिन्न माह में कारों के उत्पादन 10,000 में को दर्शाता है। ठीक है, ये कारों का उत्पादन है। M1 में कितनी कार हुई थी? 25, और ये 25 किस में है? ये 10,000 में है। M2 32, M3 18, M4 24, M5 36, M6 29, M7 38। ठीक है, आप इसको एक बार देख लीजिए और सही से नोट कर लीजिए। चलिए इसका क्वेश्चन पे चलते हैं। M2 महीनों में कारों का उत्पादन M1 महीनों में कारों के उत्पादन से कितना % अधिक है? चलिए इसको दिखाते हैं। M1 में कितना था? आपने देखा होगा। M1 में दिखाते हैं कितना था। M1 में पहले देखते हैं। M1 में 25 था, और M2 में देखिए कितना था? M2 में 32 था। तो चलिए इसका क्वेश्चन पे आते हैं। M1 में कितना था? M1 में जैसा भी हमने ऊपर रेखा चित्र में देखा कितना था? 25। M2 में कितना था? M2 में हम लोगों ने अभी देखा था 32। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितना % अधिक है? तो देखिए M2 कितना अधिक है M1 से? ये 7 अधिक है। और किससे अधिक है? M1 से। नीचे आ जाएगा 25, और इसको क्या नाम है, परसेंटेज में निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे। 25 चौको 100, 7 चौक 28। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 28%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, दिए गए 7 महीनों के लिए औसत मासिक उत्पादन क्या है? ठीक है, 7 महीनों का निकालना है, तो 7 महीनों में जितना है और औसत निकालना है, तो 7 महीनों का तो 7 से डिवाइड कर देंगे। M1 में कितना था? M1 में था 25। M2 में कितना था? M2 में था 32। M3 में कितना था? 18। M4 में कितना था? 24। इसी तरह करते करते सातों लिख देंगे, अपॉन 7 कर देंगे। कितना आ जाएगा? सभी को जोड़ने पर आ जाएगा, आप जोड़ लीजिएगा, 202/7। कितना आ जाएगा? 28.8। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 28.8। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। M2 और M3 महीनों में कारों का कुल उत्पादन M4 और M5 महीनों में कारों के कुल उत्पादन से कितना कम है? तो M2 और M3 महीनों में कारों का कुल उत्पादन कितना होगा? देखते हैं। M2 और किस में? M3 में। ठीक है, कारों का कुल उत्पादन कितना होगा? 32 M2 में है, M3 में कितना है? 18। टोटल कितना हो गया? 50। ठीक है, M4 और M5 में, तो M4 और M5 में बात कर लेते हैं।
M4 में कितना है, M4 में है 24, M5 में कितना है 36, टोटल कितना हो गया 60। कितना अधिक है मतलब उत्पादन से कितना कम है, तो देखिए ये उत्पादन है कितना कम हो गया, ये 10, ठीक है 10 कम हो जाएगा, इसमें 60 है इसमें 50 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। M1 तथा M6 महीनों का औसत, तो देखिए M1 और M6 महीनों का औसत कैसे निकालेंगे, M1 प्लस M6 महीनों का औसत निकालेंगे, ठीक है। M1 का 25, M6 का कितना है 29। औसत निकालने के लिए यहाँ पे 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 54/2 27। आगे क्या कह रहा है, M3 M4 और M5 महीनों के औसत का योग है। M3 M4 M5 के महीनों का औसत निकालेंगे, M3 M4 व M5 के महीनों का औसत निकालेंगे 3, ठीक है 3 से डिवाइड कर देंगे। M3 में कितना है 18, M4 में कितना हो जाएगा 24, M5 में कितना हो जाएगा 36। औसत निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 26 आ जाएगा, ठीक है। ये 26 आ गया है और ये 27 आ गया। क्या बोला गया है, औसत का योग क्या है, तो 26 और 27 को जोड़ देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए 26 और 27 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 53। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 53। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्या कह रहा है, M5 महीनों के कार्यों में उत्पादन M3 महीनों के कार्यों के उत्पादन से कितना % अधिक है। तो M5 महीनों में कार्यों का कुल उत्पादन कितना हुआ, M5 में जैसा कि आपको दिया M5 में कितना हुआ 36, M3 में कितना हुआ उत्पादन कुल 18। कितना अधिक है, देखिए जो M5 है M3 से कितना अधिक है, 18 अधिक है, ये 18 है ये 36 है, 2 गुना है तो 18 अधिक है। किससे अधिक है, ये M3 से है। और कितना परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 18 से 18 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 100%, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 86 से 90 तक किसी नगर के 5 स्कूलों ABCD और E में शिक्षकों और छात्रों की संख्या को दिए गए बार ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है, ठीक है। जहाँ छात्रों की संख्या 10 के अपवर्त के रूप में प्रस्तुत की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, छात्रों की संख्या 10 के अपवर्त के रूप में प्रस्तुत की गई है। 10 का अपवर्त मतलब 10 से गुणा करना है, ठीक है, छात्रों की संख्या में। इस बार ग्राफ का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए बार ग्राफ देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्कूल A है, ये B है, C है, D है, E है। जो ये हल्का वाला है ये छात्रों की संख्या है और जो ये डार्क वाला है शिक्षकों की संख्या है, ठीक है। A में छात्रों की संख्या 50 और A में शिक्षकों की संख्या 30। और जो छात्रों की संख्या है 10 के अपवर्त है, मतलब छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 50 और 10 से गुणा कर देंगे, कितने हो जाएंगे 500, ठीक है। तो इसी तरह B में भी है, C में भी है, D में भी है और E में भी है। तो देखिए यहाँ पे जो ये डार्क में दिया ये शिक्षक हैं और जो हल्के में दिया ये छात्र हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। निम्नलिखित में से किस स्कूल में शिक्षकों का छात्रों के साथ अनुपात उच्चतम है। तो जैसे मान लीजिए B में निकालना है, B में कितना छात्र आ जाएगा, B में छात्र आ जाएगा 70 और छात्रों की संख्या निकालना है तो 10 से गुणा कर देंगे। शिक्षक कितने हो गए, शिक्षक हो गए 50, टोटल कितना आ जाएगा 14, ठीक है, यह अनुपात आ जाएगा। मान लीजिए हमको D में निकालना है, ठीक है। D में कितना आ जाएगा 60 छात्र हैं और 10 का अपवर्त है तो 10 से गुणा कर देंगे और टीचर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे शिक्षक 40 हो जाएंगे, कितना अनुपात निकलेगा 15, ठीक है। इसी तरह E का निकालेंगे और C का भी निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B D का हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचों स्कूल A, D, B, C और E में छात्रों के शिक्षकों के साथ अनुपातों का समानुपात ज्ञात करिए, ठीक है। तो A में छात्रों के शिक्षकों के साथ अनुपात का समानुपात कैसे ज्ञात करेंगे। A में देखिए छात्र हो जाएंगे 500, 50 × 10, ठीक है। शिक्षक हो जाएंगे 30। B में कितना हो जाएगा
बी में आपका हो जाएगा 600 छात्र, शिक्षक कितना है 40। ठीक है, ये पहले डी में निकालेंगे, ये डी में आ जाएगा। फिर क्या दिया बी में कितना छात्र हो जाएंगे, छात्र हो जाएंगे 700। शिक्षक कितना है, शिक्षक है आपका 50। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो देखिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से सॉल्व करेंगे ये 300 आ जाएगा, 350 आ जाएगा, ये 315, 294। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। यदि स्कूल ई के 20% छात्र समान रूप से विभक्त कर स्कूल ए और सी में स्थानांतरित कर दिए गए हैं तथा उनके 10% शिक्षक स्कूल ए में स्थानांतरित किए जाते हैं, तो निम्नलिखित में से किस स्कूल के छात्र शिक्षक का अनुपात स्कूल डी के छात्र शिक्षक के अनुपात के निकटतम होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सी के छात्रों का छात्र शिक्षक का अनुपात निकटतम होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी 5 स्कूलों में शिक्षकों का औसत क्या है? तो देखिए सभी शिक्षकों को जोड़ लेंगे, छात्रों को नहीं शिक्षकों का औसत पूछा है। तो पहले में 30 ए में, बी में 50, फिर 60 और 40 + 70। औसत निकालना है, 5 से डिवाइड कर देंगे। टोटल कितना हुआ 250/5। औसत काट पीट के कितना आएगा 50। ऑप्शन नंबर ए 50 हो जाएगा औसत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि स्कूल सी से 10% छात्र स्कूल डी में स्थानांतरित कर दिए जाएं, तो अब स्कूल सी में क्षेत्र शेष बचे छात्र और स्कूल डी में कुल छात्रों की संख्या का अनुपात होगा। देखिए सी में कितने छात्र हैं, सी में हैं 80 और 10 अपवर्थ हैं, तो 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, बटे 100। 10% छात्र अगर स्कूल डी में, तो 80 का 10% निकालेंगे, कितना होगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 8। ठीक है, 8 छात्र किस में चले जाएं, डी में चले जाएं, तो सी में कितने बचेंगे, तो सी में अगर 80 में से 8 निकाल देंगे तो कितने बचेंगे 72। ठीक है, और डी में कितना हो जाएगा, वही 8 छात्र डी में कितना है, डी में पहले था 60। ठीक है, सी के जो 8 छात्र हैं डी में आ जाएंगे तो डी का कितना हो जाएगा, डी का 68 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या निकालना है, अब इनका अनुपात निकालना है, किसका, सी और डी का, सी अनुपात डी निकालना है। कितना हो जाएगा 72/68। ठीक है, इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 18/17। ऑप्शन नंबर डी 18/17। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दी गई तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 2014 से 18 तक 5 वर्षों में QRST और इन 4 विद्यालयों से वार्षिक परीक्षा में उपस्थित ए और उत्तीर्ण पी छात्रों की संख्या प्रदर्शित की गई है। तो दोस्तों जैसा कि ये ए शो कर रहा है ये उपस्थित छात्र है, और जो ये पी शो कर रहा है ये उत्तीर्ण छात्र है। ठीक है, चलिए तालिका देखते हैं। 2014 में, ठीक है, ये क्यू का उपस्थित छात्र हैं और ये क्यू के उत्तीर्ण छात्र हैं 2014 के। 2015 में ये क्यू का 400 जो है उत्तीर्ण उपस्थित छात्र है और 320 उपस्थित छात्र है। इसी तरह आगे भी है, इसको तालिका आप देखिएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं। 2014 और 2018 में विद्यालय क्यू से उत्तीर्ण होने वाले, तो क्यू से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी देखते हैं कहाँ पे हैं। 2014 और 2018 में विद्यालय क्यू से उत्तीर्ण होने वाले छात्र, देखिए 2014 में उत्तीर्ण होने वाले छात्र हैं, ये उत्तीर्ण होने वाले छात्र 2014 में 240, और 2018 में कितने हैं उत्तीर्ण होने वाले छात्र 320। ठीक है, इसी तरह आपको देखना है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा, जो देखिए 2014 में और 2018 में विद्यालय क्यू से उत्तीर्ण छात्र, 2014 में कितने हो जाएंगे 240 उत्तीर्ण हुए थे। ठीक है, और 2018 में कितने उत्तीर्ण हुए 320। टोटल कितने उत्तीर्ण हुए 560। ठीक है, आगे क्वेश्चन 2017 में विद्यालय आर और एस में उपस्थित छात्र है। आर में कितने उपस्थित छात्र हैं 2017 में, आर में है 420। एस में कितने हैं, एस में है 380। कुल कितने हो गए 800।
क्या बोला गया है, उपस्थित छात्रों की कुल संख्या कितने % कम है। तो ये देखिए जो 560 है ये 800 से कितना कम है, ये कम है 240, और किससे कम है, 800 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो करें, 8 त्रिक 24, और ये कितना आ जाएगा 30%। ऑप्शन नंबर सी 30%। अगला क्वेश्चन, 2017 में विद्यालय Q और 2018 में विद्यालय S में उपस्थित छात्रों की संख्या। तो 2017 में विद्यालय Q में कितने छात्र उपस्थित थे, ये थे आपके 350, और 2018 में विद्यालय अब S में उपस्थित छात्र कितने थे, ये थे 400। टोटल कितना हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 2018 में विद्यालय R से और 2014 में विद्यालय T से उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या का अनुपात निकालना है, ठीक है। 2018 में विद्यालय R में कितने थे, ये थे आपके 405, और 2014 में T में उत्तीर्ण होने वाले कितने थे आपके 225। कितना आंसर आ जाएगा, 750 अनुपाते, इसको जोड़ेंगे 750, ठीक है, और इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 630, काटेंगे कितना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 25:21, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, छात्रों की संख्या 2014 और 2017 में विद्यालय S से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या। तो 2014 और 2017 में विद्यालय S से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी, तो इसकी कुल संख्या देखिए निकालेंगे, कुल संख्या आपकी हो जाएगी, 2014 में कितने थे S में 273, और 2017 में कितने हुए 247, टोटल ये कितना हो गया, टोटल ये हो गया 520। आगे क्या क्वेश्चन है, 2015, 16 और 17 में विद्यालय T में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या का 90%। तो कुल छात्र कितने हैं, 2015 में हो जाएगा 300, ठीक है, 2016 में हो जाएगा आपका 320, ठीक है, और 17 में कितना है, 17 में 350, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 970। अब इसमें बोला गया है इन संख्या का 90%, तो 970 का हम कितना निकालेंगे 90%, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ठीक है, कितना आ जाएगा 873, ठीक है। अब क्या बोला गया है कितना % है, ठीक है, तो जो 873 है ये किसका 520 का कितना % है, जो 520 है ये 873 का कितना % है, गुणे 100, तो ये काटने के बाद आंसर आ जाएगा आपका 59.56। तो 56 है, इसको क्या लिख देंगे 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 59.6, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, छात्रों की संख्या 2015 से 2017 तक विद्यालय R में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की औसत संख्या, ठीक है। 2015 और 2017 तक विद्यालय R से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या निकालते हैं, ठीक है, ये छात्रों की कुल संख्या निकालते हैं। तो कुल संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 2015 में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए थे 285, ठीक है, और 2017 में 288, ठीक है। 2015 से 2017, 2015 में 285, 2016 में 288, और 2017 में 200 कितने, 2017 में देखिए 2017 कितना हो जाएगा 294, ठीक है। ग्राफ में देखिएगा, बिना ग्राफ के समझ में नहीं आएगा। औसत निकालना है, 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 289। आगे क्या बोला गया है, 2015 में विद्यालय Q से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के बीच में, 2015 में Q से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है, तो ये संख्या आपकी हो जाएगी 320, ठीक है। ये जो Q उत्तीर्ण है ये कितने 320, अंतर कितना आएगा, अंतर हो जाएगा 320 माइनस 281, कितना आ जाएगा 31, ऑप्शन नंबर बी
31 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2016 में सभी विद्यालयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 2016 में सभी विद्यालयों में उत्तीर्ण छात्र कितने हैं? 286 प्लस 288 प्लस 264 प्लस 264 प्लस 256, टोटल कितना हो जाएगा? 1094। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1094 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 से 100। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। दिए गए वर्षों में प्रति वर्ष एक कंपनी का व्यय। ठीक है, देखते हैं। कंपनी 1998 में वेतन में 288, ईंधन और परिवहन में 98, बोनस में 3 और जो ऋण पर ब्याज देती है 23.4 कर पे इतना। इसी तरह 1999 में, 2000 में, सन 2001 में, 2002 में, ये सभी किस में है? लाख रुपए में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा दिए करों की कुल राशि इस अवधि के दौरान दिए गए वेतन की कुल राशि का लगभग कितना परसेंट है? तो चलिए कंपनी द्वारा दिए गए करों की कुल राशि निकालते हैं। कुल राशि कितनी हो जाएगी? सारी राशियों को जोड़ेंगे, जितने कर दिए हैं सारे ईयर में इसको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले 83, ठीक है, 83 आ जाएगा 1998 में, 108 आ जाएगा आपका सन 1999 में। इसी तरह आगे जोड़ेंगे 74 प्लस 88 और प्लस 98 हो जाएगा आपका 2002 में। ठीक है, ये कितना आ गया? 451। आगे क्या बोला गया? इस अवधि के दौरान वेतन की कुल राशि, वेतन निकालते सभी ईयर में, कितना वेतन? 288 1998 में हुआ था वेतन, 342 99 में हुआ था, फिर 324, ठीक है, प्लस 336 प्लस 420 ये हुआ था 2002 में वेतन। टोटल कितना हुआ? 1710। अब क्या बोला गया है? कुल राशि का लगभग कितना परसेंट है? ठीक है, तो जो 451 है, ठीक है, ये 1710 का कितना परसेंट है 100 से? वो कर देंगे। काटने पे क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा काटने पे, यहाँ पे लिख देते हैं 26.37%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 26.37%। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 26.37%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। 1998 में इन सभी वस्तुओं पर कुल व्यय 2001 में कुल व्यय का लगभग कितना परसेंट है? 1998 की बात करते हैं। 1998 में सभी वस्तुओं पर कुल व्यय, ठीक है, सभी वस्तुओं पे निकालेंगे। 288 वेतन पे हैं, ठीक है, और 98 ईंधन और परिवहन पे है, 3 किस पे है? 3 बोनस पे है, 23.4 किस पे? ऋण ब्याज पर है, और कर पर कितना है? कर पर है 83। टोटल कितना हो जाएगा 1998 में? 495.4। ठीक है, 2001 में कितना है? ठीक है, 2001 में निकालते हैं। 2001 में कितना है? जो 336 है ये आपका वेतन है, ठीक है, प्लस 133 ये आपका ईंधन और परिवहन में है, 3.68 ये आपका है बोनस पे, प्लस 36.4 और प्लस 88 जो है कर पे है। टोटल कितना हो जाएगा 2001 में? 597.08। ठीक है, तो ये क्या बोला गया है? कुल व्यय का लगभग कितना परसेंट है? तो कुल व्यय कितनी है 1998 में? 495.4। 2001 में कितनी है? 597.08। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे। आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर आ जाएगा 82.97।
क्या आ जाएगा आंसर? 82.97। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 82.97। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर बी 82.97। क्वेश्चन नंबर 98, प्रतिवर्ष बोनस की औसत राशि क्या है जो कंपनी को इस अवधि के दौरान चुकानी पड़ी? देखिए, हमको बोनस को सभी जोड़ के उसका औसत राशि निकालनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1998 में 3 थी, 99 में 2.52 बोनस मिला था, 2000 में कितना मिला था? 3.84 मिला था, 2001 में कितना मिला था? 3.84, 2001 में कितना मिला था? 3.68, और 2002 में कितना मिला था? 3.96। इसका औसत निकालना है, तो ये कितनी 5 संख्या है, ठीक है। 17 अपॉन सभी को जोड़ लेंगे 5, 17 अपॉन 5 कितना आ जाएगा? 3.4, और ये सभी किस में? लाख में है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 3.4 लाख। क्वेश्चन नंबर 99, वर्ष 2000 में वेतन और कर पर व्यय का अनुपात। तो 2000 किस में वेतन में कितना, क्या नाम है, देखिए ऊपर 2000 में वेतन टोटल कितना वेतन हुआ? 324, अभी हमने ऊपर निकाला था, ठीक है। और सभी करों को जोड़ लेंगे, 2000 में सभी करों को जोड़ लेंगे, कितना कर हुआ टोटल? डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, आप जोड़ लीजिएगा 74। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? 162, 2 से काटेंगे 37, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए 162:37। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिवर्ष वेतन की औसत राशि वर्ष 2000 में ईंधन और परिवहन पर व्यय राशि से कितना % अधिक है? तो 2002 में ईंधन और परिवहन पर व्यय राशि से कितना % अधिक है? तो प्रतिवर्ष वेतन की औसत राशि निकाल लेंगे। 1998 में वेतन कितना था, 99 में कितना था, टोटल जोड़ने के बाद औसत निकाल लेंगे। तो 1998 में आपका था वेतन 288, 99 में कितना था? 342, उसके बाद कितना था 2000 में? 324, फिर 336, और लास्ट 2002 में कितना था? 420। औसत निकालना है बटे 5 संख्या, तो 5, टोटल कितना हुआ? 1710/5, कितना आ गया? 342, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? 2002 में ईंधन और परिवहन पर व्यय राशि का कितना % अधिक है? 2002 में कितना इसमें, क्या नाम है, परिवहन पर व्यय किया गया है? ये किया गया है 142, ठीक है। ये 342 आया, और 2002 में ईंधन और परिवहन पे 142 व्यय किया गया है, तो ये कितना अधिक है? तो देखिए 342 से 142 घटा देंगे अपॉन 142 गुणे 100, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका? 200, देखिए यहाँ लिख रहे हैं 200 अपॉन 142 गुणे 100, काटेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 140.8%। धन्यवाद दोस्तों।